संसद का सेंट्रल हॉल, देश भर से आए युवा और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर गूंजती हरियाणा की एक बेटी की आवाज। यह कहानी है सोनीपत की अपूर्वा शर्मा की, जिन्होंने विकसित भारत युवा संसद 2026 में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट क्वेश्चनर का सम्मान हासिल कर हरियाणा का नाम रोशन किया है। देश भर से करीब 44,000 युवाओं ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। कई चरणों की कठिन चयन प्रक्रिया के बाद केवल 105 प्रतिभागियों को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का अवसर मिला। इनमें हरियाणा से सिर्फ 3 युवाओं का चयन हुआ और अपूर्वा शर्मा ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबसे अलग पहचान बनाई। अपूर्वा की यात्रा जिला स्तर से शुरू हुई। पहले चरण में उन्होंने आपातकाल विषय पर अपने विचार रखे। इसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में वर्ष 2026 के बजट पर प्रभावशाली भाषण देकर निर्णायकों को प्रभावित किया और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची। नई दिल्ली के संविधान सदन में आयोजित कार्यक्रम को संसद की वास्तविक कार्यवाही की तरह संचालित किया गया। प्रतिभागियों को सांसद और विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। अपूर्वा ने सांसद की भूमिका निभाते हुए अपने तार्किक और प्रभावशाली सवालों से सभी का ध्यान आकर्षित किया। प्रश्नोत्तर सत्र में उन्होंने खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय से खेलो इंडिया योजना, खेल बुनियादी ढांचे, महिला खिलाड़ियों की सुविधाओं और वर्ष 2036 ओलंपिक के लिए भारत की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण सवाल पूछे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को खेलों से जोड़ने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की योजनाओं पर भी जवाब मांगे। जब परिणाम घोषित हुए तो 105 प्रतिभागियों में से केवल 4 युवाओं को विशेष सम्मान दिया गया। अपूर्वा शर्मा को बेस्ट क्वेश्चनर चुना गया। उन्हें 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सोनीपत के गांव शहजादपुर की रहने वाली अपूर्वा शर्मा वर्तमान में बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा हैं। भारतीय सेना में अधिकारी बनना और आगे चलकर यूपीएससी के माध्यम से देश सेवा करना उनका सपना है। अपूर्वा की यह उपलब्धि न केवल सोनीपत और हरियाणा बल्कि देश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा है। मेरा नाम अपूर्वा शर्मा है, मैं हरियाणा से हूँ और जीवीएम गर्ल्स कॉलेज से बीएससी लाइफ साइंसेस ऑप्ट की है और साथ ही एनसीसी चल रही थी। अभी आप कंपटीशन जीत के आए, किस तरह से क्या कंपटीशन था, उसमें क्या था? कंपटीशन था विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, जो कि हर साल होता है और ये 3 स्तर में होता है, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और फिर नेशनल लेवल पर संसद में होता है। तो हम उसमें संसद बनकर संसद में जाते हैं और बहुत ही गौरवनीय बात है। तो मैंने पहले जिला स्तर पर कम्पीट किया, फिर राज्य स्तर पर किया, फिर नेशनल स्तर पर पहुंची। जिला स्तर पर 50 बच्चों के बीच कम्पीट किया, टॉप 5 में आई और फिर राज्य पर जाकर 120 बच्चों से कम्पीट करके टॉप 3 में थर्ड आई और फिर नेशनल लेवल में ऑल इंडिया लाइक नेशनल विनर फॉर द क्वेश्चन फर्स्ट। तो इसमें किस तरह से पार्टिसिपेशन करते हैं और किस तरह से वहाँ से पहुँचने का? हर साल माई भारत का पोर्टल खुलता है, बच्चे उस पर 18 से 25 के बीच के वर्ग के और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि शायद युवा आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। ये हमारे मोदी जी का विजन है इस देश को लेकर कि 90 से 100 करोड़ जनसंख्या वाले, जो युवा जनसंख्या वाले इस देश में युवा कार्यरत रहेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। इसी से एक पंक्ति याद आती है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। तो कश्मीर का बच्चा कन्याकुमारी से मिल रहा है, हिमाचल का बच्चा हैदराबाद वालों से मिल रहा है, तो एक तरह का कि वो इम्पैक्ट बनता है कि भारत बेशक से बहुत डाइवर्स है पर एक है। पहनावा सबका अलग है, खान पान सबका अलग है, पर फिर भी भारत एक है, भारत की अखंडता एक है। वसुदेव कुटुंबकम जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, वो नजर आया संसद में बैठकर। और सबसे गौरवनीय बात ये थी कि जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत की, BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बताया, जहाँ अटल जी ने खड़े होकर कुछ ऐसे शब्द कहे कि आज तक हमारे कानों में गूंजते हैं, उसी पटल पर खड़े होकर, उसी पोडियम पर खड़े होकर मैंने अपना सवाल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के सामने पेश किया और उसी में अवार्ड जीता। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और किस तरह से कंपटीशन लगातार टॉप होता है? 105 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 4 स्तर में जो थी हमारा कंपटीशन ने पार्ट लिया। तो 4 स्तर ये रहे कि 36 का बांटा गया, हमारे में जोन्स बांटे गए। तो हर स्टेट से एक बच्चे को ओपनिंग राउंड में पार्टिसिपेट करना था, हर स्टेट से एक बच्चे को क्वेश्चन या आंसर में पार्टिसिपेट करना था और हर एक स्टेट से लेके एक बच्चे को कंक्लूजन में पार्टिसिपेट करना था। तो मेरी स्टेट के पास MP7 नंबर आया था और मुझे क्वेश्चन पुट
करना था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को, जो कि इसको ऑर्गेनाइज भी कर रही है। तो एक नर्वसनेस थी कि मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव को क्वेश्चन पुट नहीं कर रही हूँ जिन्हें आंसर देना है यहाँ पे आके, मैं सामने बैठे माननीय मंत्री जी को भी सवाल पुट कर रही हूँ, जो कि इन्हीं सवालों के बेस पर चेंजेस लाएंगे, उसी के बेस पे सुधार होगा। तो काफ़ी नर्वसनेस थी, उसी के बेस पे सवाल फ्रेम किए गए और शायद यही कारण रहा कि वो सबसे अलग निखर कर आए। तो इस तरह के कंपटीशन के लिए किस तरह की तैयारी की आवश्यकता है? तैयारी ये है कि आप सिर्फ AI पर अपना प्रॉम्प्ट मत डालिए और उसी के बेस पर मत जाइए। तैयारी ये है कि आप फैक्ट्स को परखिए, जो आप फैक्ट्स लेकर जा रहे हो कितने सही हैं कितने गलत। मेरी तैयारी ये थी कि जब मैंने क्वेश्चन बनाना शुरू किया तो वो सिर्फ मेरे तक सीमित ना रहे। मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी से, पापा से डिस्कस किया कि क्या जो मैं फैक्ट्स लेके जा रही हूँ ये इम्पैक्टफुल हैं, ये वहाँ काम करेंगे। जब इन्होंने उस पर अपनी मोहर लगा दी कि हाँ फैक्ट्स ऐसे हैं कि काम कर जाएंगे, तब मैंने अपने दोस्तों से बात की कि क्या ये आपको अद्भुत लग रहे हैं, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ सवाल तो पूछने लायक है। तो इसी तरह से जब आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लेते हो लोगों का, तो आपको पता लगता है कि आपका सवाल कितना सही है और कितना गलत है। तो यही मेरी तैयारी थी। फ्यूचर को लेकर क्या प्लान? फ्यूचर को लेकर यही प्लान है कि अब कॉलेज पूरा हो चुका है, NCC में RDC हो चुका है, C सर्टिफिकेट मिल चुका है अल्फा ग्रेडिंग के साथ, तो आगे CDSF का क्लियर करके लेफ्टिनेंट बनना है, देश की सेवा करनी है और देश के नाम ये जीवन है। तो यही मेरा विजन है। सर मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं गांव शहजादपुर का रहने वाला हूँ, जिला सोनीपत। बिटिया ने अभी कंपटीशन जीता है, क्या कंपटीशन और फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? सर बच्चों के साथ फैमिली का सपोर्ट तो पूरा ही होता है। बच्ची ने अभी जो ये यूथ पार्लियामेंट्री प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, इसमें पहले मतलब जिला स्तर पे, उसके बाद स्टेट लेवल पे और अब नेशनल लेवल पे जो मतलब संसद में जाके इसने हमारे हरियाणा राज्य का नाम रोशन किया है, उसमें बड़ी खुशी होती है। अपने जो देश का मतलब राज्य का नाम जो हरियाणा का सुनाई दिया हमें, जब पता लगा कि भाई जो 4 बच्चों ने टॉप किया है उसमें सबसे पहले अपूर्वा शर्मा फ्रॉम हरियाणा, तो ये शब्द सुनने को मतलब एक अलग ही अनुभव था। मतलब जब सुनी ये खबर, उसके बाद मतलब ये 1:30 बजे के आसपास की बात है, शाम तक और रात तक, मतलब रात को 12 तक मैं सो नहीं पाया और हर पल 2-2 मिनट में यही बात सुनता रहा, अपूर्वा शर्मा फ्रॉम हरियाणा, अपूर्वा शर्मा फ्रॉम हरियाणा। तो एक सुखद अनुभव रहा है। नमस्कार, हमारी बेटी है अपूर्वा शर्मा। आज हमारे को इतना गर्व महसूस हो रहा है। मतलब हम चाहते हैं भाई हर किसी की बेटी ऐसे ही नाम रोशन करे। जो अभी यूथ पार्लियामेंट का जो इन्होंने अवार्ड जीता है, ये हमारी बेटी है, फर्स्ट आई है। भगवान हम तो ये दुआ करते हैं भाई ये ऊंचे पद पर भी जा और अच्छा नाम रोशन करे, हरियाणा का भी और पूरे भारत का भी। हम मोदी सरकार से और नायब सिंह सैनी CM साहब से हम अनुरोध करते हैं ऐसी बच्चियों को ना मतलब अच्छा प्रोत्साहन दें, अच्छा मतलब ये अपना भी बेस्ट दिखाएं। इसलिए हम ये चाहते हैं भाई हर किसी के घर में ऐसी बेटी जन्मे। हमारा बस इतना ही कहना। आपका नाम? है जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार जी।